नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आशा करता हूं कि सब बेहतरीन होंगे। और आज का विषय है हिंदी में संधि। तो आज हम संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। और कई दिनों से मैं ये कमेंट सुनता आ रहा हूं कि सर संधि पढ़ाएं और संधि के बारे में वीडियो लेके आएँ। तो मैं आज वीडियो लेके आया हूँ संधि। तो संधि का आज जो डर है बच्चों के अंदर, वो आज डर खत्म होगा संधि का। तो जो बहन भाई मेरे इस चैनल पे नए हैं, वीडियो पे नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें, ताकि शेयर कर दें ताकि हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए चलते हैं संधि की ओर। आज हम संधि के विषय में अध्ययन करते हैं और संधि को रूबरू होके एकदम मस्त तरीके से समझते हैं, ट्रिक के साथ, बेहतरीन तरीके से। तो संधि आज का टॉपिक है हमारा संधि। संधि यानी क्लास, मेरी क्लास आज की है क्लास 15वीं। ठीक है। संधि, संधि का होता है मतलब मेल। ठीक है। संधि का मतलब मेल, यानी इसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल। ये शाब्दिक अर्थ इसका मेल होता है। ठीक है। तो इसकी परिभाषा है, परिभाषा आप समझ लेंगे। परिभाषा, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, उसको आप लिख सकते हैं कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है। अब पढ़ते हैं संधि के। इसमें तो आप लिख लेंगे, वो तो मैं बाद में आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। अब देखते हैं संधि के भेद। संधि के भेद तीन होते हैं। आपका एक होता है स्वर, व्यंजन, और एक होता है आपका विसर्ग। ठीक है। स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है। अब स्वर संधि जो है, जो इसकी परिभाषा इस तरह से है, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है। स्वर संधि की परिभाषा है, परिभाषा कि दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे तो परिभाषा है, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के यहाँ भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि जो है 5 प्रकार की होती है। तो पांचों प्रकार को यहाँ पढ़ लेते हैं एक एक करके। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार। ठीक है। एक एक करके इनको पढ़ते हैं कि कौन कौन से 5 प्रकार होते हैं। नंबर एक कौन सी है आपकी? नंबर 1 है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। ठीक है। और दूसरी है
गुड़ संधि। ठीक है, तीसरी है वृद्धि वृद्धि संधि। चौथी है यड़ संधि। और पांचवी है अयादि संधि। ठीक है, तो अब इनको समझ लेते हैं कि ये किस तरह से। यहीं पे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में बता देता हूँ, डीपली बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसको समझ लो। जैसे जैसे दीर्घ है, तो दीर्घ में क्या क्या होता है, समान स्वर आते हैं, समान स्वर। ठीक है, जैसे बराबर क्या क्या आता है, बड़ा आ, बड़ी ई, यानी दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ ऊ। ठीक है, दीर्घ ऊ ये आपको देखने को मिलेंगे। जैसे हिम धन आ लय, तो इसको क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हिमालय। तो यहाँ पे आपको संधि जो हुई है वो चीज़ देखनी है। तो यहाँ पे दीर्घ आ, आपको दीर्घ आ नज़र आएगा। ठीक है, इसी तरह से दीर्घ ई नज़र आएगी संधि में, बीच में पकड़नी है, यहाँ पे दीर्घ ई आएगी, यहीं पे दीर्घ ऊ आएगा। तो आपको यहाँ पे दीर्घ संधि इस तरह से मिल जाएगी। तो दीर्घ संधि समान स्वर, समान ही स्वर होंगे, या तो दीर्घ आ होगा या ह्रस्व आ होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में जो बाद वाला शब्द होगा वो भी दीर्घ आ होगा या ह्रस्व आ होगा, ह्रस्व ई होगी या ह्रस्व बड़ी दीर्घ ई होगी, या ह्रस्व ऊ होगा या ह्रस्व दीर्घ ऊ होगा। ठीक है, इसके बाद आता है गुण संधि। गुण संधि को समझते हैं। गुण संधि का होता है, जैसे यहाँ पे छोटा आ यानी ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद, ह्रस्व आ या दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ। ठीक है, कॉमा ह्रस्व ई या दीर्घ ई। ठीक है, कॉमा या ऋषि। अगर ये आते हैं तो इनके स्थान पे क्या हो जाएगा, देखो ये तो रहेंगे यहीं पे। अब ये है ह्रस्व आ, वो ऊ और दीर्घ ऊ, इनके स्थान पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, ओ, ह्रस्व ओ। और इनके स्थान पे देखने को मिलेगा आपको ह्रस्व ए, और इसके स्थान पे देखने को मिलेगा आपको, क्या देखने को मिलेगा, अर। ये इस तरीक़ा से। जैसे अब इसका मैं एग्जांपल, यहाँ जगह नहीं है लेकिन तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि जैसे एग्जांपल देख लेंगे, उप, इसका देखेंगे उप धन इंद्र, यहाँ पे बता देता हूँ, उप धन इंद्र, उप धन इंद्र। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या है आ और यहाँ पे क्या है ई, दोनों को जोड़ने पे ये बन जाएगा आपका, इतने में क्या बनेगा, यहाँ पे ए बराबर ए। तो ए यहाँ पे पापे लग जाएगी, तो ये हो जाएगा पे। ठीक है, तो ऊ यहाँ से लेंगे, पे यहाँ से लेंगे, इंद्र यहाँ से लेंगे, तो इस तरह से उपेंद्र। ठीक है, ये कन्फर्म हो गया, उपेंद्र। अब इसके बाद आता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, तो वृद्धि संधि में आप यहाँ देखेंगे ह्रस्व आ या दीर्घ आ के तुरंत बाद ह्रस्व ए या दीर्घ ए, कॉमा ह्रस्व ओ या दीर्घ ओ आए तो इसकी जगह पे हो जाएगा दीर्घ ए। ठीक है, और इनकी जगह पे हो जाएगा दीर्घ ओ। ठीक है, ये कन्फर्म है। ह्रस्व आ या ह्रस्व दीर्घ आ के तुरंत बाद ह्रस्व ए या दीर्घ ए आए तो ए होगा, और ह्रस्व ओ और दीर्घ ओ आए तो ह्रस्व ओ दीर्घ ओ होगा। ठीक है,
इसका एग्जाम्पल बताते हैं हम। इसका एग्जाम्पल जैसे मान लो सदा धन एव, सदा धन, सदा धन ये नहीं है यहाँ पे एव, तो ये हो जाएगा सदैव। ठीक है, इस तरह से। अब अगला है यड़ संधि। तो यड़ संधि को यहाँ इस तरह से शॉर्ट में समझा रहा हूँ मैं। यड़ संधि को जैसे छोटी ई या बड़ी ई, कॉमा छोटा ऊ बड़ा ऊ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो छोटी ई बड़ी ई की जगह पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा या, और छोटा ऊ और बड़े ऊ की जगह पे व, और रा की जगह पे री की जगह पे रा, या व रा। ठीक है, ये हो जाएगा। जैसे अब इसका एग्जांपल यहाँ देख लीजिए, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। जैसे अ ति धन अल्प, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ देखते हैं। जो ये वाला होता है ये आधे ता में, यानी कटा हुआ अक्षर हो जाता है, आधे में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अ त्य, यहाँ या हो जाएगा इसकी जगह पे। छोटी के बाद में कोई भिन्न स्वर आए, छोटी के बाद में कोई भिन्न स्वर आए, यहाँ पे मैंने बताया छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो या हो जाएगा। ठीक है, और छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो या, छोटा ऊ बड़ा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वा, और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो रा। तो यहाँ पे हो जाएगा अत्यल्प। समझ गए होंगे। ठीक है, तो अगला है अयादि संधि। अयादि संधि, तो यहाँ पे है छोटी ए या बड़ी ए, ठीक है, कॉमा छोटा ओ या बड़ा ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो क्या होगा, तो छोटी ए की जगह पे तो हो जाएगा आए, ठीक है, और बड़ी ए की जगह हो जाए आए, और छोटे ओ की जगह हो जाएगा अब, और बड़े ओ की जगह हो जाएगा आव। बस यही समझना है, इसमें और कुछ नहीं है। जैसे एक देख लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे बड़ी ए, छोटी ए और धन अन, तो ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्या हो जाएगा आए, तो इसकी जगह पे आए हो गया, तो आ तो ना में चला जाएगा तो नय हो गया, और ये वाला ना लग जाएगा यहाँ नयन हो गया। ठीक है, नयन हो गया। तो ये मैंने स्वर संधि आपको समझा दी है। स्वर संधि को एक बार फिर से देखेंगे कि दीर्घ संधि समान स्वर के बाद में ये आते हैं ह्रस्व, दीर्घ आ दीर्घ ई, यानी समान ही स्वर होंगे। ठीक है, तो उसको स्वर संधि दीर्घ संधि कहते हैं, स्वर दीर्घ संधि कहते हैं। और गुण संधि, गुण संधि में क्या आपको देखने को मिलेंगे, छोटा ओ, छोटी ए और अर, यहाँ से आप पकड़ लेंगे, ये ट्रिक है इसकी, इसको लेके चलेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। छोटा ओ छोटी ए यानी सिंगल मात्रा वाले। जब गुण संधि में सिंगल मात्रा है तो अगला नाम आता है वृद्धि। ठीक है, अगला नाम क्या आता है, वृद्धि। अब वृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ, तो ग्रोथ हुई है तो भैया किस चीज़ की ग्रोथ हुई है, कुछ ना कुछ बड़ा होगा, तो यहाँ सब डबल मात्रा में देखने को मिलेगा वृद्धि में। जब डबल मात्रा में देखने को मिलेगा तो आप इस तरह से इनको वृद्धि कर देंगे। यड़ संधि, यड़ संधि का मतलब होता है य व र। ठीक है, य व र अंतस्थ व्यंजन, य व र। ठीक है, य व र ल, यड़ संधि को अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं, तो य व र। अच्छा, अयादि संधि, तो जो य व र ये जो शब्द हैं इन पे कटे हुए अक्षर लगे होंगे, ये देखना है आपको, बस यही यड़ संधि है।
और अयादी संधि जिस तरह नाम में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, अय, अय और आय, अय, ठीक है, इस तरह इस नाम में दिखाई दे रहा है, वही यहाँ दिखाई देगा जैसे हमने पढ़ाया था नयन, नयन, ठीक है। तो ज़्यादातर ये 3 जो अयादी संधि है वो 3 अक्षर का शब्द होगा, 3 अक्षर का शब्द होगा ज़्यादातर अयादी संधि का। और इस तरीका का होगा नयन, पवन, ठीक है, नायक, भावुक, ठीक है, तो पावन, पवित्र, तो इस तरह के आपको शब्द देखने को मिलेंगे। ये जो है आपका अयादी संधि कहलाएगा। अब मैं आपको नोट्स में सही तरह से समझा के आगे पढ़ाता हूँ। ये नोट्स और आप इसको नोट्स बना लेंगे। देखिए हमने बनाया है न्यू टॉपिक क्लास 15 सामान्य हिंदी संधि बाई शैलेंद्र सर। संधि, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, ठीक है। अब हम आपको समझा दिया है, अब हम चलते हैं स्पीड से कि परिभाषा। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के भेद 3 होते हैं। एक होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। स्वर संधि, स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। 5 भेद कौन कौन से होते हैं? 5 भेद ये दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादी संधि। तो मैंने आपको ये बताया है, तो इसी तरह से आप इनको अभी मैंने बता दिया है। तो दीर्घ संधि सूत्र इसका अकय सवर्णीय दीर्घ है। कई बार परीक्षा में यही पूछ लेता है कि ये किस संधि का सूत्र है, तो अकय सवर्णीय दीर्घ है, यहाँ दीर्घ लगा हुआ है, तो दीर्घ से आप पहचान लेंगे। इसका मतलब होता है समान स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। तो यहाँ पे नियम होता है ह्रस्व या दीर्घ के बाद, ह्रस्व या दीर्घ आए तो दीर्घ में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी परिभाषा है, ह्रस्व या दीर्घ के बाद अगर ह्रस्व या दीर्घ ही आता है तो वो दीर्घ ही बन जाता है, ठीक है। यहाँ से आप इतना समझ लेंगे। इसके बाद में चलते हैं नियम नंबर 1। जैसे ह्रस्व आ बराबर दीर्घ आ, ह्रस्व आ प्लस ह्रस्व आ इज इक्वल टू दीर्घ आ, ठीक है। इसमें देखते हैं धर्म प्लस अर्थ, धर्म प्लस अर्थ। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला है? आ, और यहाँ पे क्या देखने को मिला है? आ। तो दोनों को मिला के कौन सा होगा? दीर्घ आ। तो दीर्घ आ ये रहा, आपको देखने को मिला है यहाँ पे दीर्घ आ, तो ये हो गया धर्मार्थ। स्वअर्थी, स्वधन अर्थी, स्वधन अर्थी, स्वधन अर्थी, तो स्वार्थी, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ह्रस्व आ, यहाँ पे क्या है? ह्रस्व आ, और दोनों को मिला के और ये मेल जब होगा तो बन जाएगा दीर्घ आ, ठीक है। देह प्लस अंत। और एक बात आपको बता दूं कि ये वही एग्जाम्पल हैं जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, और इन्हें कोई इग्नोर नहीं कर सकता। ये वो क्वेश्चन है, वो एग्जाम्पल है, ठीक है। देह प्लस अंत, तो ये हो जाएगा ह्रस्वा और ह्रस्वा दोनों को मिलके दीर्घ आ बनता है, और दीर्घ आ से बनता है ये, इस पे हाथ पे डंडा लग जाएगा, देहांत। क्लियर। अब इधर चलते हैं। परम प्लस अड़ु, परमाणु, ठीक है। सरड़ प्लस अर्थी, सरणार्थी, और वेद प्लस अंत तो हो जाएगा वेदांत। पर प्लस अधीन तो हो जाएगा पराधीन, ठीक है। क्लियर। अब रूल नंबर चलते हैं 2 की तरफ। ये आपको ये समझ लो, मैं क्रीम लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, और आप कभी भी इसको बस पढ़ लो एक बार। वीडियो देखने पे अगर आपके दिमाग में बैठ जाए ना, तब कहना ये बहुत ही मतलब शानदार वीडियो है आपके लिए, और बहुत हेल्पफुल होगी ये। देखते हैं इसमें। हिम प्लस आलय, हिम धन आलय, तो ये हो गया आपका हिमालय। शुभ प्लस आरंभ, ये हो गया शुभारंभ। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, और बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, वही एग्जाम्पल लेके आया हूँ। सत्य प्लस आग्रह, तो ये आपका सत्याग्रह। ये पूछ लेगा सत्याग्रह में कौन सा संधि है, तो आप इसको सत्याग्रह में ये आपको संधि विच्छेद करके देख लेंगे। सत्य धन आग्रह, तो सत्याग्रह। आयत, ठीक है, आयत और धन आकार तो हो जाएगा आपका आयताकार। न्याय प्लस आलय तो हो जाएगा न्यायालय, ठीक है। इस तरह से आप इनको देख लेंगे। विद्या धन अर्थी तो विद्यार्थी, परीक्षा धन अर्थी परीक्षार्थी, यथा धन अर्थ यथार्थ, ठीक है। रेखा प्लस अंकित रेखांकित, सीमा प्लस अंकित सीमांकित, यहाँ पर है सीमांकित, ठीक है। थोड़ी मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं भैया, हो जाती है, सीमांकित। अगला है
यहाँ पे दीर्घ आ और दीर्घ आ बराबर दीर्घ आ। तो देखिए यहाँ विद्या, विद्या दीर्घ आ रहा है और यहाँ भी दीर्घ आ रहा है, तो ये आपका दीर्घ आ हो गया। महा और आत्मा, तो ये देखिए यहाँ जहाँ संधि होती है वहीं पे देखते हैं, तो ये हो गया आपका देखो दीर्घ आ, तो महात्मा। ठीक है, महाधन आशय तो महाशय। दया आनंद दयानंद। वार्तालाप वार्तालाप। ठीक है, ये हो गया। अब आप इधर चलते हैं, ये नियम अगला है। यही आपको जो दीर्घ संधि है यही बड़ी होती है और सब मतलब ज़्यादा वो नहीं है, और मैं एग्जाम्पल भी ज़्यादा लेके आया हूँ और इस वजह से आपको थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, लेकिन आप लिख लेना, आपसे अनुरोध है, आपसे निवेदन है, और ये लिख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी संधि। ये देखते हैं अति प्लस इव, तो अतीव। ठीक है, और कपि प्लस इंद्र कपींद्र। रवि प्लस इंद्र रविंद्र। ठीक है, नेक्स्ट ह्रस्व ई और दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई। परि प्लस इच्छा परीक्षा। परि प्लस इच्छा परीक्षा। कवि प्लस ईस कवीस। गिरि प्लस ईस ग्रीस। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दीर्घ ई और ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई। पत्नी प्लस इच्छा पत्नी इच्छा। पत्नी प्लस इच्छा पत्नी इच्छा। आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ कहाँ जॉइंट होता है, तो देखिए भैया पत्नी यहाँ पे क्या है बड़ी ई और यहाँ छोटी ई, और हमने क्या बताया बड़ी ई और छोटी ई बराबर बड़ी ई, तो यहाँ देखिए बड़ी ई छोटी ई बराबर बड़ी ई। ठीक है, ये आप पकड़ना है, यही संधि होती है, यहीं पे मेल होता है। ठीक है, और यहाँ मेल होता है तो शब्द में विकार आता है, और विकार आता है उसी को परिवर्तन कहते हैं। सती प्लस इंद्र, तो ये देखिए सतीन्द्र। अगला दीर्घ ई और दीर्घ ई बराबर दीर्घ ई, जैसे सती दीर्घ ई, ईस दीर्घ ई, और ये हो गया आपका सतीश। बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है सतीश, और बहुत से लोगों को आज तक पता नहीं सतीश का मतलब क्या है, तो सती धन ईस, ये सतीश है। ठीक है, रजनी धन ईस, तो यहाँ पे ई है जो नी बड़ी ई है और यहाँ भी बड़ी ई है, तो ये रजनीश। ठीक है, अब आपका ह्रस्व उ और ह्रस्व उ ये दीर्घ उ बनाएंगे, तो गुरु धन उपदेश, यहाँ देखिए उ और यहाँ उ और गुरु धन उपदेश, तो ये आपका होगा गुरुपदेश। क्या होगा गुरुपदेश। ठीक है, सुधन उक्ति, तो आपका हो जाएगा सूक्ति। ठीक है, सुधन उक्ति, तो ये सूक्ति। ये यहाँ पे छोटी की मात्रा लगेगी, बड़ी की नहीं लगेगी, सॉरी। हाँ, ह्रस्व उ और दीर्घ उ बराबर दीर्घ उ। तो धातु धन ऊष्मा धातुष्मा। सिंधु धन उर्मी सिंधुर्मी। ठीक है, दीर्घ उ और ह्रस्व उ बराबर दीर्घ उ। भू प्लस उत्सर्ग भूत्सर्ग। भू धन उद्गार भूद्गार। ठीक है, और ये आपको दीर्घ उ और दीर्घ उ बराबर दीर्घ उ। भू धन ऊष्मा तो भूष्मा। ठीक है, भू धन ऊष्मा और बराबर भूष्मा। भू धन ऊष्मा बराबर, ये देख लीजिए। ठीक है, यहाँ वीडियो देख नहीं पाइए आपने, ये देखिए भू धन उत्सर्ग भूत्सर्ग। भू धन उद्गार भूद्गार, और दीर्घ उ और दीर्घ उ बराबर दीर्घ उ, तो भू धन ऊष्मा तो भूष्मा, ये हो जाएगा। इसी के साथ दीर्घ संधि समाप्त होती है। मैंने आपको आज पढ़ाया है संधि, जिसमें मैंने आपको संधि के प्रकार बताए थे। संधि के 3 प्रकार होते हैं, और उन 3 प्रकार में मैंने सबसे पहले आपको स्वर संधि पढ़ाई है। स्वर संधि में मैंने आपको दीर्घ संधि पढ़ाई है। दीर्घ संधि के जो टाइप्स हैं वो मैंने सभी जो नियम हैं, रूल हैं, परिभाषा है, वो सभी एक एक करके आपको बता दी। ठीक है, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में बस एक चीज़ आपको याद रखनी है, जहाँ जॉइंट होता है वो आपको पकड़ना है। जैसे दीर्घ संधि में क्या होता है कि जहाँ भी आपको दीर्घ मिले देखने को, दीर्घ जॉइंट पे, हर कहीं नहीं, जॉइंट पे। जैसे हमने एग्जांपल दिया था धर्म प्लस अर्थ। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ अच्छी तरह समझाता हूँ। तो ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ह्रस्व आ, क्या है आ, और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है ह्रस्व आ। तो जब हमने ये बताया है कि ह्रस्व आ हो या ह्रस्व आ हो,
तो जो समान स्वर, यहाँ पे दीर्घ संधि का यही वो है परिभाषा, समान स्वर बराबर समान स्वर। ठीक है, समान स्वर के बाद अगर समान स्वर आएंगे तो बराबर भी समान स्वर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे समान स्वर ही देखने को मिलेंगे। अब ये आपको समान स्वर दोनों क्या दिखाते हैं, ठीक है, धर्म, धर्म में से आ और यहाँ अर्थ में से आ, और ये हो जाएगा आपका बड़ा आ यानी दीर्घ आ। और दीर्घ आ यहाँ पे पहले से ह्रस्व आ है और यहाँ पे ह्रस्व आ है, तो इन दोनों का जॉइंट होगा यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से यहाँ जॉइंट हो जाता है, और इन जॉइंट को यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, धर्म प्लस अर्थ, ये जॉइंट होगा यहाँ, और जॉइंट में लिखाएगा माँ। ठीक है, रा तो अपनी जगह रहेगा, और रा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे धा आ जाएगा, ये धा। तो ये होगा आपका धर्मार्थ। ठीक है, क्लियर। तो संधि अब हमारा हमने दीर्घ संधि पढ़ा दी है। इसके बाद आपकी आएगी गुण संधि। अगली वीडियो में हम गुण संधि लेंगे। गुण के बाद में आपका आएगा वृद्धि, और वृद्धि के बाद आपकी आएगी यड़ संधि, और यड़ के बाद अयादि संधि। ठीक है, तो इस तरह से आपको दीर्घ संधि हो गई है। अब अगली वीडियो में गुण संधि, उसके बाद वृद्धि संधि और यड़ और अयादि, ये दोनों एक वीडियो में कर दूंगा मैं, और हो सकता है ये चारों ही एक वीडियो में कर दूं। जैसे आपको पसंद आए वैसे आप बता देना, कमेंट में मुझे लिख के देना कि एक एक वीडियो में, छोटी छोटी वीडियो में मैं बना के दूं, या सभी को एक साथ, मतलब चारों को एक साथ बना के आपको नोट्स की तरह और प्रोवाइड करा सकता हूँ मैं। ठीक है, तो आपको जिस तरह से चाहिए वीडियो मैं उसी तरह से बना के दे दूँगा। बस आपका एक कमेंट चाहिए कि मुझे ऐसी वीडियो बना के दे दो, तो मैं उसी तरह से बना के दे दूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम। और आज के लिए बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए, अच्छी तैयारी करते रहें।